कोरोना महामारी के बीच शिमला में कोरोना संक्रमित का देर रात हुआ दाह संस्कार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस हरकत की चहुं और आलोचना हो रही है और लगातार कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। इस पूरे मामले में अब जनता एसडीएम शिमला को हटाने की मांग कर रही है। दरअसल मंडी के सरकाघाट से संबंध रखने वाले 21 साल के युवक की कोरोना वायरस के कारण शिमला में मौत हो गई। देर शाम हुई मौत के बाद सब डिवीजन की अगुवाई में अधिकारियों ने देर रात ही मृतक का दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार करते वक्त अंत्येष्टि के लिए मिट्टी का तेल या डीजल का भी इस्तेमाल किया गया। इस पर कई सामाजिक संस्थाएं और जनता जमकर विरोध कर रही है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि हिंदू धर्म में रात के वक्त अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे युवक का अंतिम संस्कार रात को ही कर दिया गया। कई संस्थाएं और जनता प्रशासन के इस कृत्य को हिंदू धर्म के खिलाफ बता रही हैं और इसके लिए बाकायदा संस्थाएं मुख्यमंत्री से जांच की मांग भी कर रही है। अंतिम संस्कार की बात कहते हैं ना जी, जो नेचुरल डेथ होती है वो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक होती है। तो ये जो वहाँ बीमारी है लगी हुई, इससे जो गया है, तो इसका कोई टाइम नहीं होता, इसको तुरंत ही करना पड़ता है ताकि आगे कोई पब्लिक पे किसी पे वो ना पड़े। जिस प्रकार से अंतिम संस्कार किया गया उसने हिंदू समाज को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री को एक और पत्र आज भेजा है और उसमें मांग की है कि इस सब पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच के लिए शिमला शहरी की जो एसडीएम है उनको तुरंत पद से हटाया जाए। इसमें मैंने मुख्य बिंदु जो माननीय मुख्यमंत्री को लिखे हैं उसमें ये हैं कि उसका रात में अंतिम संस्कार नहीं हो सकता था। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। इसके अलावा उसका अंतिम संस्कार मिट्टी का तेल डाल के या डीजल डाल के किया गया, इससे ज्यादा घिनौना कृत्य नहीं हो सकता है। हम अपने पालतू पशुओं और कुत्ते तक का अंतिम संस्कार या इस प्रकार से उसकी डेड बॉडी का मैनेजमेंट नहीं करते हैं कि केरोसिन डाल के या डीजल डाल के जला दें। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और आपराधिक किस्म का जो मामला है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सब डिवीजन की ओर से कई तरह के तथ्य दिए गए, लेकिन गुर्बत के दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी व्यक्ति का शव देर रात को जलाया गया हो। मौके पर एसडीएम शिमला और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कुछ अव्यवस्थाएं भी मौके पर दिखी, लेकिन इसमें अब सब डिवीजन ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। एसडीएम साहिबा इस मामले पर क्या कहती हैं, आप खुद ही सुनिए। कोरोना पॉजिटिव जब कोई केस होगा तो उनके साथ जो भी अटेंडेंट होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनका भी एक रहेगा कि वो भी उसके संपर्क में आए हैं तो वो भी पॉजिटिव होंगे। तो इस केस में उन लोगों को हम क्रीमेशन ग्राउंड तक नहीं ले जा सकते क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इमीडिएटली क्वारंटाइन होंगे और इस केस में फिर ये बॉडी अनआइडेंटिफाइड हो गई और अनक्लेम्ड बॉडी हो गई। तो उस केस में हमें क्रीमेशन के लिए कहीं ना कहीं मिलजुल के ही सबको करना था, प्रशासन को और एमसी को मिलजुल के करना था। पर इस टाइम आप देख ही सकते हैं कि एमसी की तरफ से हमें कोई इसमें कोई हेल्प नहीं मिली है और हम लोगों को ही अकेले ये चीज करनी पड़ी है। एज पर प्रोटोकॉल ये था कि जितनी भी आइडेंटिफाइड या अनक्लेम्ड बॉडीज होती हैं, जो भी यहाँ पे डेथ्स होती हैं, उसका आज तक जो भी क्रीमेशन होता था वो एमसी ही करती थी। पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने क्लेम करने से मना कर दिया और ये बोला कि एज पर प्रोटोकॉल हमारा नहीं बनता। हालांकि उनको पीपीई किट प्रोवाइडेड है, सारी फैसिलिटीज उनको दी हुई हैं कि जब भी ऐसी कोई कोरोना पॉजिटिव बॉडी की अगर कोई ऐसा कोई क्रीमेशन करने की बात आती है तो उनको एज पर प्रोटोकॉल उनको ये करना था। अब इस मामले में बवाल हुआ तो नगर निगम और सब डिवीजन एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहा है। कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मृतक का अंतिम संस्कार एक संवेदनशील मामला है, लिहाजा संविधान और राइट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार एक मृतक का कानूनी अधिकार है। यहाँ देर रात दाह संस्कार करना और उसमें केरोसिन का इस्तेमाल करना कतई सही नहीं है। इससे स्वास्थ्य विभाग पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज को एक रात रखने की जगह नहीं थी? खैर जो भी हो, लेकिन ये जरूर है कि सब डिवीजन ने लापरवाही तो बरती है। ऐसे में सरकार जांच करवाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिमला से पी चंद, समाचार फर्स्ट।